हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म में जो है इस्लाम धर्म को किसने आगे बढ़ाया था, उनके संपूर्ण जीवन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग हजरत मोहम्मद साहब का नाम सुने होंगे और सभी लोग पूजा भी करते हैं इस्लाम धर्म के लोग में, तो उनके बारे में पूरी जानकारी जो है हम लेंगे, कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आगे चल के इस्लाम धर्म कैसे जो है दो भागों में बट गया था, वो कौन से दो भाग थे, क्यों बटा था, कैसे हुए था, पूरा जो है सारी कहानी के साथ आपको समझाने वाला हूं। तो आज का भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग लूसेंट जीके की महामैराथन सीरीज पढ़ रहे हैं और लूसेंट के एक एक पॉइंट और एक एक फैक्ट को इस तरह से, जैसे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह से हम चीज़ों को समझते हुए और याद करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों के सामने जो है एक शो हो रहा होगा कि किस सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में वैष्णव धर्म के बारे में बात किए थे, उसके पहले शैव धर्म के बारे में बात किए थे और इसी तरह से सीक्वेंस में चीज़ें चली जा रही हैं। और हमने जो है क्या अब आज बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में और उसके बाद जो है आएगा आपका पारसी धर्म। तो जिस तरह से लिखा हुआ है चैप्टर वाइज लूसेंट में, ये लूसेंट की विषय सूची है, इसी हिसाब से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा और उसी हिसाब से वीडियो जो है लाइन बाय लाइन क्रम वाइज से आती होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को न वेस्ट करते हुए। ठीक है, चलिए इस्लाम धर्म को अगर हमें समझना है तो आप सभी लोग जानते हैं धर्म का उदय होता है। धर्म उदय तभी होता है जब समाज में बहुत सारी गंदगियां फैलने लगती हैं, बहुत सारे पोल्यूशन फैलने लगते हैं। तो एक जो है मुसाफिर थे, कौन थे वो? हजरत मोहम्मद साहब। इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है दोस्तों? हजरत मोहम्मद साहब। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म में परिचय में सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये हजरत मोहम्मद साहब है ना, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। इनकी पूरी कहानी हम लोग समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल कहानी की तरह चीज़ों को समझेंगे और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का नाम के जगह पे। तो मक्का मदीना आप लोग जानते होंगे, तो मक्का में जो है इनका जन्म हुआ था, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। और कब हुआ था जन्म दोस्तों? 570 ईस्वी में, यानी कि 570 एडी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जब इनका जन्म हो गया तो जरूर किसी न किसी घर होगा, तो इनके मम्मी का क्या नाम था, इनके पापा का क्या नाम था, उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इनके पिता का नाम दोस्तों अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। अब देखिए इस तरह से डायग्राम बना करके जब आप चीज़ों को याद करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट कि जो इस्लाम धर्म, बार बार जैन धर्म आ रहा है, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो आपके हजरत मोहम्मद साहब हैं। उनके पिता का नाम दोस्तों क्या है? अब्दुल्ला है। माता का नाम अमीना है। उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? मक्का के सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी उसके पीछे जो है बहुत ही मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी शादी एक विधवा महिला से हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 25 वर्ष की उम्र में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारे साहब जी हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनकी जो शादी हुई है वो 25 वर्ष की उम्र में हुई थी। वो भी किससे हुई थी दोस्तों? एक विधवा महिला से हुई थी, जिनका नाम क्या था? खदीजा नाम था। जिसका नाम क्या था? खदीजा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब दोस्तों मोहम्मद साहब और खदीजा से एक पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पुत्री का नाम क्या होता है दोस्तों? उस पुत्री का नाम होता है फातिमा। और फातिमा की आगे चल करके शादी होती है अली के साथ। तो अली जो है वो मोहम्मद साहब के क्या बन जाएंगे? वो मोहम्मद साहब के दामाद बन जाएंगे। ये दोस्तों था उनके मतलब खानदान के बारे में हमने बात कर ली, यानी कि उनका घर परिवार, कौन पिताजी थे, किससे शादी हुई थी, उनकी पुत्री कौन थी, वो सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर लिया। तो पहले हमने इनके जीवन के जो भी जहाँ पैदा हुए थे सारी चीज़ें डिस्कस की। अब बात करेंगे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी धर्म स्थापित नहीं हो सकता। जब लोगों को ज्ञान दिया जाएगा तभी संप्रदाय बनेंगे और संप्रदायों से ही क्या किसका उदय होता है? धर्म का उदय होता है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। इसका आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को जो है नोट करते हुए चलिए। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी और उससे जो है क्या क्या उनको हुआ था। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 डेट इंपॉर्टेंट करके देखा है, क्योंकि 3 डेट लूसेंट में लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में एक डेट जो था दोस्तों वो था 610 एडी। इसी डेट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा डेट है दोस्तों 622 एडी और तीसरा डेट है 8 जून 632 एडी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहानी की तरह समझिएगा। देखिए अब जो मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म हो चुका है, उनके माता पिता के बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी बेटी के बारे में पढ़ लिया, उनकी शादी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई है इसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी इनको, जहाँ पे ये पैदा हुए थे वहीं के आसपास इलाके में एक गुफा हुआ करता था जिसका नाम था हीरा। क्या नाम था दोस्तों? हीरा नाम की एक गुफा थी। उसी गुफा में बैठ के बहुत ही तपस्या किए, काफ़ी महीनों काफ़ी सालों तक तपस्या किए। और उसी हीरा नामक गुफा में एक एंजल आता है, एक देवदूत आता है। देवदूत जिसे बोलते हैं, एंजल बोलते हैं। वो एक किताब इनको देता है, कहता है कि ये किताब लीजिए और इस किताब में जो जो चीज़ लिखा है वो आपको पूरे संसार में क्या करना है, फैलाना है। तो उस किताब को ही क्या कहा गया दोस्तों? कुरान कहा गया। तो इस्लाम धर्म में कुरान नाम की एक किताब होती है जो कि सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है इस्लाम धर्म का। वही किताब किसने दिया था? एक देवदूत ने दिया था। किसको दिया था दोस्तों? मोहम्मद साहब को दिया था। और वही जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो सारी कुरान की जो भी फैक्ट और नॉलेज है सबको लेते हैं और चले जाते हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तो यही कहानी है उनके ज्ञान की प्राप्ति की। तो एक बार लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए कि बात है 610 एडी की, 610 ईस्वी की। ज्ञान की प्राप्ति इनको दोस्तों मक्का में हीरा नामक गुफा में हुई थी। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। इसी तरह से आप भी नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, कौन दिया था दोस्तों? एक देवदूत था जिनका नाम था जिब्रियल। क्या नाम था दोस्तों? जिब्रियल नामक एक देवदूत आए, एक एंजल आए और उसने क्या किया? उसने एक जो है बुक दी जिसका नाम क्या था दोस्तों? कुरान था। और उस कुरान को क्या कहा जाता है? उसी को पवित्र ग्रंथ कहा जाता है इस्लाम धर्म का। और इसमें दोस्तों 114 अध्याय हैं। और एक चीज़ हमने नहीं लिखा है दोस्तों, इसमें जो है 6360 के लमसम जो है इसमें पद्य हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि 114 चैप्टर हैं कुरान में और 6360 जो है कविताएं हैं, पद्य हैं, लिखा हुआ है। और इसको सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और चीज़ कि ये जो है ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो सबसे पहले हमारा जो मुस्लिम धर्म यानी कि जो इस्लाम धर्म है, सबसे पहले आगमन हुआ था तो 712 एडी में जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। उसी समय से जो है दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है और भी ज़्यादा डेवलप आई। ठीक है, जब 612 एडी की बात हो रही है, अब 100 साल के बाद और जो है अच्छे से प्रचलित होगा जो भी इस्लाम धर्म है। तो ये सारी चीज़ें अरब से आए थे ये लोग, तो अरब से ही माना जाता है कि अरबी ही भाषा में सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो कुरान किस भाषा में दोस्तों? अरबी भाषा में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जो है एक यात्रा के लिए गए, जिसको बोलते हैं दोस्तों मक्का से मदीना की यात्रा। यहीं से दोस्तों हिजरी संवत भी निकल के आता है। हिजरी संवत जो है दोस्तों एक डेट सिस्टम है। जैसे अभी हम लोग जो डेट सिस्टम लिखते हैं वो 2022 एडी चल रहा है, उसी तरह से हिजरी संवत भी एक डेट प्रणाली है, डेट सिस्टम है। तो 622 एडी से ही माना जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई थी? 622 एडी से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस दिन मोहम्मद साहब, इनका नाम पड़ गया पैगंबर। क्या नाम पड़ गया? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको पैगंबर कह के बुलाने लगे सब लोग। जैसे महावीर स्वामी को जैन कह के बुलाने लगे। जो महात्मा बुद्ध थे उनका नाम पहले महात्मा बुद्ध नहीं था, पहले सिद्धार्थ था, लेकिन फिर बुद्ध भगवान कह के बुलाने लगे। वैसे ही इनको भी पैगंबर साहब भी बुलाने लगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 622 एडी में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। इसी वजह से हिजरी संवत भी आया। हिजरी संवत डेट होता है एक, वहाँ से डेट माना जाता है कि 622 एडी से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। अच्छा, अंतिम समय में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी दोस्तों? 8 जून 632 एडी में। तो 3 डेट हमने आपको बताया दोस्तों,
610 AD, उसके बाद 622 AD और 632 AD। कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए 610 है और 10 में 12 ऐड कर देंगे तो 622 है, और 22 में 10 करेंगे तो 632 है। तो एक सीक्वेंस बना के आप चीज़ों को याद कर सकते हैं कि 610 AD में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर 12 साल के बाद इन्होंने क्या किया? मक्का और मदीना का यात्रा किया, जो कि हिजरत संवत बन गया, और उसके 10 साल के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पैगंबर साहब की मृत्यु कब हो गई? 632 AD में। अब दोस्तों जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, जैसे ही इनकी मृत्यु होगी, वैसे ही आपका जो ये इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, क्यों जो है विभाजित हुआ, इसके बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं। और क्यों ये विभाजित हो गया? जैसे मृत्यु होने के बाद इनके दामाद थे जिनका नाम था अली, तो अली के कुछ अनुयायी थे, कुछ फॉलोअर्स थे, कुछ लोग अली की बात मानते थे, और कुछ इनका सिद्धांत था पैगंबर साहब का, तो कुछ लोग इनके सिद्धांत को मानते थे। उसके पीछे की कहानी क्या है? तो एक लोगों को जो है अलग धर्म मिल गया, एक लोगों को अलग समुदाय मिल गया, तो दोनों जो है यानी कि इस्लाम धर्म का विभाजन हो गया। क्या है कहानी उसके पीछे की बताता हूँ, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं बात करता हूँ इस्लाम धर्म का विभाजन के बारे में। स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्टीशियन ऑफ इस्लाम का, इस्लाम धर्म के विभाजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म का विभाजन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सारी कहानी में बताता हूँ। दोस्तों जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद दोस्तों कुछ जो इनके अनुयायी थे पैगंबर साहब के, कुछ जो इनके मतलब बात मानते थे, तो उनके दामाद थे अली, उनका अनुसरण करने लगे। और कुछ लोग दोस्तों कहते थे नहीं, हम पैगंबर साहब के कथन का अनुसरण करेंगे, जो पैगंबर साहब कहे हैं वही उसी बात का हम अनुसरण करेंगे। और कुछ लोग कहते थे नहीं, हम अली का अनुसरण करेंगे। तो ऐसे में जो इस्लाम धर्म है वो 2 गुटों में जाकर के बट गया। एक गुट का नाम पड़ा दोस्तों सुन्नी। क्या नाम पड़ा दोस्तों? सुन्नी नाम पड़ा। और दूसरे गुट का क्या नाम पड़ा? दूसरे गुट का नाम पड़ा शिया। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस्लाम धर्म आगे चल के 2 भागों में बटा है, सुन्नी और शिया। क्यों बटा है दोस्तों? सुन्नी उसे कहते थे, उस ग्रुप को सुन्नी कहा जाता था जो लोग पैगंबर साहब के कथन का अनुसरण करते थे, और उस ग्रुप को शिया कहा जाता था जो लोग पैगंबर साहब के दामाद अली का अनुसरण करते थे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कुछ और पॉइंट है आपको याद रखना है कि आप आगे जैसे बढ़ेंगे 661 AD में, 661 AD में अली की हत्या हो जाती है। अली की हत्या हो जाती है तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो पैगंबर साहब के दामाद हैं अली, उनकी हत्या कब होती है? तो 661 AD में। और दोस्तों जैसे ही 20 साल और बीतता है, 680 AD आता है, तो अली का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? हुसैन। उसकी भी क्या हो जाती है दोस्तों? हत्या हो जाती है। तो जो इनके दामाद अली हैं उनकी हत्या होती है 661 AD में, और अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो होती है वो 680 AD में होती है। आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें लूसेंट में मेंशन्ड है, और लूसेंट में सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखी गई हैं, और मैंने उसको क्या किया है? बस डायग्राम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों कि जो लोग भी इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी होते थे, जो लोग भी जो है मानते थे इस्लाम धर्म को, उनको एक वर्ड दिया जाता था खलीफा। क्या बोला जाता था दोस्तों? खलीफा। तो ये बहुत ही फेमस टर्म रहा है, खलीफा जो है इस्लाम धर्म का सबसे फेमस टर्म रहा है। और आपको आगे एक पॉइंट और मिलेगा कि ये 1924 तक ही रहा। 1924 के बाद जो है इस टर्म को क्या कर दिया गया दोस्तों? इस टर्म को हटा दिया गया। तो आप बस याद इतना रखेंगे कि जो इस्लाम धर्म में सबसे फेमस पद रहा है, सबसे प्रसिद्ध पद रहा है इस्लाम धर्म का, वह है खलीफा। और खलीफा 1924 तक ही रहा है। एक राजा आए थे, उनका नाम कैपिसियस करके था, उन्होंने क्या किया था? इसको हटा दिया था, ठीक है। अभी मैं उसको भी नोट कर दूंगा। तो ये याद रखेंगे दोस्तों कि जो भी अनुयायी वगैरह होते थे, जो लोग अनुसरण करते थे, उनको खलीफा कहते थे। इस्लाम धर्म का 2 विभाजन हुआ था, सुन्नी और शिया। सुन्नी जो है वो लोग होते थे जो पैगंबर साहब की कथन का फॉलो करते हैं, और शिया वो लोग होते थे जो लोग दामाद अली का अनुसरण करते थे। आई होप दोस्तों ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए हैं। अब इस्लाम धर्म के कुछ अन्य फैक्ट भी बाकी हैं, कुछ अन्य तथ्य भी बाकी हैं। आप सबको पता होगा धर्म को हम सभी लोग एक ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हमें किसी भी धर्म को पढ़ना है तो उसका हमने परिचय देखा। अब उस परिचय में किसकी बात होती है? उस परिचय में उस व्यक्ति की
बात होती है जो उस धर्म को आगे बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो ज़रूर उसको कहीं ना कहीं नॉलेज की गेन हुआ होगा, उसको कहीं ना कहीं नॉलेज की प्राप्ति हुई होगी। तो वो नॉलेज की प्राप्ति कहाँ करता है, कैसे करता है, क्या कहानी रहती है, पूरी हम लोग कहानी बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा धर्म रहेगा, आगे चल के जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति की, तो आगे चल के उसका विभाजन हो जाएगा। और जो विभाजन होता है उनके क्या अनुयायी को क्या कहते हैं, किस किस नेम से जो है विभाजन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देन अंतिम में हम लोग अन्य फैक्ट की बात करते हैं, अदर फैक्ट की बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म में भी हम अदर फैक्ट की बात कर लेते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धर्म जितने भी होंगे सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, सब धर्म जो है क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसके भी अदर फैक्ट की बात करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अदर फैक्ट के बारे में, अन्य तथ्य के बारे में जो कि इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लूसेंट में मेंशन है और वो जो है छूट रहा है, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी लिखी गई है नीचे कि जो हम लोग भाई जो भी इस्लाम धर्म के लोग होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, वो चेहरा जो होता है वो हमेशा मक्का वाले इलाके की तरफ, जो भी जैसे भारत के पश्चिम वाले इलाके में मक्का पड़ता है, तो मक्का वाले इलाके के तरफ वो है नमाज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग बात है, अभी हम इसको बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है, लाइफ कैरेक्टर है, उसके बारे में भाई कोई बुक तो जरूर लिखी गई होगी जिसमें पैगंबर साहब के बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो उसने लिखा था दोस्तों, क्या नाम था उसका, इब्न इसाक। तो इब्न इसाक द्वारा पैगंबर साहब के जीवन चरित्र की पूरी लाइफ कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है, तो आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों पैगंबर साहब का जन्मदिन। जिस दिन पैगंबर साहब का जन्म हुआ था उसी दिन दोस्तों हम ईद मनाते हैं। जो भी ईद मनाते हैं इस्लाम धर्म के लोग, वो कब मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसी दिन, क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन पैगंबर साहब का जन्मदिन हुआ था। और ईद का पूरा नाम है दोस्तों ईद अ मिलाद उन नबी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईद अ मिलाद उन नबी के नाम से ही हम त्यौहार मनाते हैं, जो कि पैगंबर साहब का क्या माना जाता है, जन्म दिवस माना जाता है, जन्मदिन माना जाता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। तो सबसे पहला अराइवल जो इंडिया में था इस्लाम रिलीजन का, वो किसके था दोस्तों, थ्रू था आपके अरब के थ्रू, अरबों के जरिए हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसीलिए आपका जो कुरान है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से लिंक करके चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जब कभी भी इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनका जो मुख होता है दोस्तों वो मक्का के तरफ होता है। और ये मक्का दोस्तों ये भारत के पश्चिम में पड़ता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और मक्का जो भी होता है, जो दिशा होती है मक्का को, उसको एक नाम से बुलाते हैं। उसका नाम दोस्तों क्या है, उसका नाम है आपका, उसका नाम आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग से जो है उतर गया है। तो नाम उसका होता है, जो मक्का के दिशा बोलते हैं उसको किबला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबला। तो ध्यान रखिएगा इसको भी दोस्तों कि इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं किबला। जो दिशा होती है, जैसे भारत में लोग नमाज पढ़ते हैं तो दिशा कौन सी होती है उनकी पढ़ने की, मक्का के दिशा में होती है और वो किबला होती है। तो ये जो है ध्यान से थोड़ा उतर गया था, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, ये भी लूसेंट में जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रही बात दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वैष्णव धर्म के बारे में बात किया, उसके पहले वाली वीडियो में शैव धर्म के बारे में बात किया, फिर बौद्ध धर्म के बारे में, फिर जैन धर्म के बारे में। यानी कि धर्म को एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से आ रहा होगा, देखिएगा दोस्तों कि जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर जो है वैष्णव धर्म, फिर हम लोग पढ़े आज इस्लाम धर्म, और कल हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंस में हम लूसेंट जीके को पढ़ेंगे। लूसेंट जीके की वही जो है विषय
विषय सूची है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ अपना लाइक और सपोर्ट जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप लूसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। ठीक है, और मैं लूसेंट को बिल्कुल आसान बनाऊंगा आपको इस तरह से, फ्लो चार्ट और डायग्राम से। लूसेंट से बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा और लूसेंट के अंदर की चीज़ें छूटेंगी नहीं। एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ को, जैसे ये भी फैक्ट छूट रहा था तो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। तो सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।